हेलो बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट ट्वेल्थ में कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान में, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, और धारा वाले लेसन के आगे के टॉपिक को देखेंगे। ठीक है, देखिए। हम्म, आज है धारा का वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, आज क्या चलेगा? धारा का वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, चलिए देखिए। इसको लिखेंगे धारा का वर्ग माध्य मूल मान। धारा का वर्ग माध्य मूल मान, देखो, धारा का वर्ग माध्य मूल मान, ये आपको निकालना है। ठीक, इसकी अंग्रेजी होती है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये होती है आपकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक, ये निकालना है। देखो, आपको इसको रिप्रेजेंट करते हैं IRMS से। इससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा IRMS से। ठीक, इसका सूत्र होता है आपके पास, देखो, इसका होता है पहले धारा का वर्ग करेंगे, ठीक है, इसका औसत मान निकालेंगे, फिर इसका वर्गमूल करेंगे। ठीक, या इसको दूसरी तरह लिख सकते हैं IRMS इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास, देखो, आप पहले धारा का वर्ग करेंगे, फिर औसत निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे? औसत निकालेंगे, और फिर इसका वर्गमूल निकालेंगे। ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे इच्छा करें वैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोनों केस में। ठीक है, चलिए देखिए अभी इसको आगे हल करेंगे। देखिए, ये हो जाएगा आपका IRMS वैल्यू। अब देखो, परिभाषा एक बार सुन लीजिए। किसी प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, किसी प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान जो है वो धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल के बराबर होता है। फिर से सुनो, किसी प्रत्यावर्ती धारा का, देखो, किसी प्रत्यावर्ती किसी प्रत्यावर्ती धारा किसी प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, धारा का वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान धारा के वर्ग के धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल के बराबर होता है। वर्गमूल के बराबर होता है। देखिए क्या पढ़ेंगे, किसी प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, इसको IRMS कहते हैं। किसी प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल के बराबर होता है। फिर किसी प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल के बराबर होता है। ठीक है, फिर से समझो, किसी प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल के बराबर होता है। बस सिंपल सी डिफिनेशन है। ठीक है, अब इसकी हम प्रूविंग देखेंगे। ठीक, अब प्रूविंग कैसे देखेंगे? देखो, इसकी प्रूफ जब देखना होगा, प्रूफ कैसे लिखेंगे? क्योंकि आपको पता है I बराबर होता है I0 साइन ओमेगा टी, ये होता है आपको। ठीक, आपको देखिए, आपको करना क्या है, सबसे पहले इसका स्क्वायर कर देना, क्योंकि हमें स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। तो आप इसका स्क्वायर यहीं पे कर लीजिए, आई स्क्वायर, और ये लिखो I0 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये लिख लिया आपने। क्लियर? ठीक, अब देखो, आपको एवरेज चाहिए। पहले पहले क्या निकालना है? एवरेज। ठीक है, एवरेज निकाल लो अलग। ठीक है, ये हो जाएगा आई एवरेज। भाई देखो, पहले प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग करना है, स्टेप वाइज करो। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग, तो वर्ग कर दिया मैंने, ये प्रत्यावर्ती धारा समीकरण यहाँ लिख लो, चूंकि प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण ऐसे लिख, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण। ठीक है, तो अब देखो, यहाँ पर I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी होता है, तो इसका वर्ग कर दिया मैंने, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, तो ये आ गया। लिख लो यहाँ पर, चाहे दोनों पक्षों का वर्ग कर, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, दोनों पक्षों का। ठीक है, सिंपल से अब ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद क्या करना है, इसका एवरेज चाहिए। क्या चाहिए? एवरेज। ये औसत ब्रैकेट का निशान है ना, तो चलो आई एवरेज निकालते हैं। अभी मैंने आई एवरेज का फार्मूला आपको पढ़ाया, क्या पढ़ाया है? ठीक है, देखो, आई एवरेज का फार्मूला पढ़ाया मैंने आपको, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से T
और आई इंटू डी टी, है ना। और वर्ग का औसत चाहिए तो यहाँ स्क्वायर लिख लो आप पहले से, भाई वर्ग का औसत चाहिए ना, धारा के वर्ग का औसत, तो आई स्क्वायर और बटे में इंटीग्रेशन ऑफ 0 से टी पॉइंट टू डी टी। ठीक, इसका औसत निकाल लो, चलो पहले ये औसत निकाल लो। ठीक, ये डेरिवेशन आप इससे नोट करके, इससे नोट कर लीजिएगा सभी लोग। नोट्स वाला डेरिवेशन थोड़ा सा टफ पड़ेगा, ये जो आप करवा रहे हैं इसको आप अलग से नोट कर लीजिए ऐसे स्टेप वाइज। ठीक है, तो आपको ज़्यादा आसान पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए, आई एवरेज निकाल लो। यहाँ पर आई स्क्वायर का मान रख लो, ये हो जाएगा 0 से कहाँ तक टी। आई स्क्वायर का मान रखेंगे तो आई नॉट का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आई नॉट का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी और इंटू कितना डी टी। टोटल के अपान में भाई इसका इंटीग्रेशन डी टी का क्या हो जाएगा टी, इंटीग्रेशन का क्या हो जाएगा स्मॉल टी। लिमिट कहाँ से 0 से कैपिटल टी तक, 0 से कैपिटल, क्योंकि इंटीग्रेशन आप डी एक्स यूज कर रहे हैं। ठीक, चलिए इसको किसका देते हैं, आप ये वाला डेरिवेशन यहीं से नोट कर लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर ढंग से होगा। ठीक है, अब देखो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अब नोट्स वाला इसको अवॉइड कर दीजिएगा, वहीं पे नोट्स के पीछे ही नोट कर लो। ठीक, ये हो जाएगा आपके पास कितना 0 से टी, ये हो जाएगा 0 से टी। अब देखो आई नॉट तो हो जाएगा कांस्टेंट, आई नॉट स्क्वायर हो गया बाहर, बचा कितना साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। ठीक, ये बटे में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है तो कैपिटल टी माइनस 0, छोड़िए इसको यहाँ पे। तो ओवरऑल आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी बचा यहाँ नीचे। ठीक है, आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी, तो ये हो गया आपका कितना इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। ठीक, ये बचा आपका 0 से टी। अब देखो कुछ सूत्र, कॉस का कुछ सूत्र लगा लेंगे। ठीक है, देखिए चूंकि आपने पढ़ रखा है कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर अगर निकालेंगे तो क्या निकालेंगे 1 माइनस, क्या निकालेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा, है ना। 1 माइनस क्या निकालेंगे कॉस 2 थीटा। अब अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगा 1/2 विदिन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक, हमको ओमेगा टी चाहिए तो बाएं पक्ष में थीटा की जगह ओमेगा टी रख लो, साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर 1/2 देन वो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, ये हो गया आपका। ठीक, अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी पे मान रखो, तो ये बचा आपका आई नॉट स्क्वायर बटे में कैपिटल टी, यहाँ पर आप मान रखो इंटीग्रेशन 0 से कहाँ तक टी, ये ब्रैकेट में बचा आपका 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी और इंटू कितना डी टी, ये बचा। आप इसको ऊपर किसका दीजिए, इसको किसका दिए ऊपर से। ठीक है, अब देखो आई नॉट का स्क्वायर बटे में टी। अब देखो आप इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए और अलग अलग इंटीग्रेशन कर लीजिए। 0 से टी और इंटू कितना हो गया स्मॉल डी टी माइनस 0 से कैपिटल टी कॉस 2 ओमेगा टी और इंटू कितना डी टी। ये हो गया आपके पास बड़ा ब्रैकेट। ये हो जाएगा आई नॉट का स्क्वायर बटे में कैपिटल टी, इसका स्मॉल टी हो जाएगा भाई, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी स्मॉल टी होगा अभी ऊपर बता रखें। ठीक, और इसकी लिमिट है 0 से टी। ठीक है, माइनस, अब देखो चूंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन लिख लेंगे कॉस ए एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन कॉस ए एक्स इंटू डी एक्स बराबर 1/a, ये क्या हो जाएगा साइन ए एक्स, ये पढ़ा ना। तो यहाँ पर भी वही टी का गुणांक 2 ओमेगा है तो 1/2 ओमेगा और साइन 2 ओमेगा टी, ये हो गया आपका। और यहाँ से देखो आप लिमिट भाई जो कॉमन है उसको बाहर रख लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे देखो छोटा ब्रैकेट लगा लो 0 से कितना टी बड़ा ब्रैकेट का। ठीक, अब देखो लिमिट सब हल कर लो, आई नॉट बटे कैपिटल टी आई नॉट स्क्वायर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब कैपिटल टी माइनस 0। ठीक, माइनस का 1/2 ओमेगा ये वाला और इस पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी और माइनस साइन 2 ओमेगा लोअर लिमिट, ये हो गया आपका। ठीक, समझ में आया कि नहीं है। अब देखो ये बचा आपका आई नॉट स्क्वायर अपॉन कैपिटल टी, आई नॉट स्क्वायर अपॉन कैपिटल टी। तो देखो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर टी बचा, क्या बचा टी माइनस 1/2 ओमेगा। ठीक,
अब देखो साइन टू ओमेगा टी बचा, और साइन जीरो का मान जीरो होता है, तो ओवरऑल बचा यहाँ पे साइन टू ओमेगा और कैपिटल टी। तो चूंकि कैपिटल टी बराबर आपने पढ़ रखा 2 पाई/ओमेगा पढ़ा है, ठीक है। कैपिटल टी बराबर आवर्तकाल बराबर कोणीय दूरी बटे कुल चाल, ठीक। इसको सही कर लेते हैं, फिर से थोड़ा गंदा लिख गया है। हम्म, हटा दो। देखो इसको आप चाहो तो कैसे लिख सकते हो, बिल्कुल ध्यान दो। देखो आप इसको लिख सकते हो कि चूंकि कोणीय चाल है, कैपिटल टी बराबर होता है 2 पाई/ओमेगा, कुल कोणीय चाल बटे कुल कोणीय दूरी बटे समय, ठीक है। तो एक सर्कुलर पाथ पे कुल दूरी कितनी, 2 पाई, और चाल कितनी, ओमेगा। तो वैल्यू रखो यहाँ पर I0² बटे 2 पाई बटे कितना, ओमेगा। और यहाँ पे भी वही काम, 2 पाई/ओमेगा माइनस का 1/2 ओमेगा, और यहाँ पर साइन 2 ओमेगा और इंटू 2 पाई/ओमेगा। ये हो गया आपका। टी का मान भी तो रखेंगे यहाँ पे, टी का मान 2 पाई में, ओमेगा से ओमेगा क्या हो गया, कैंसिल, तो ओवरऑल ये पिंड पड़ जाएगी। तो ओमेगा I0² बटे में कितना आ जाएगा, बटे में 2 पाई। ये हो गया आपका। अब यहाँ से अगर ध्यान दूँ तो ये हो जाएगा कितना आपके पास, 2 पाई/ओमेगा और माइनस भाई साइन 2 दूनी 4 पाई हो जाएगा, 1/2 ओमेगा और इंटू कितना, साइन का 4 पाई। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, ओमेगा I0² बटे 2 पाई, और ये बचा कितना, 2 पाई/ओमेगा, और साइन 4 पाई की वैल्यू जीरो, तो साइन 4 पाई की वैल्यू जीरो, 1/2 ओमेगा इंटू ये हो जाएगा जीरो, साइन 4 पाई की वैल्यू है। इसको ऊपर किसका दें थोड़ा सा देखो, इसको हल कर देंगे तो ये आ जाएगा ओमेगा I0² अपॉन कितना, I0² अपॉन 2 पाई। अब देखो ये वाला पार्ट जीरो हो गया, तो बचा कितना, 2 पाई/ओमेगा, सीधे से बचा। तो ओमेगा से ये वाला ओमेगा कैंसिल, और ये 2 से पाई कैंसिल है। एक मिनट, 2 पाई/ओमेगा, 2 पाई/ओमेगा। देखिए बच्चों, ये वाला 1/2 छूट गया था, तो ये वाला 2 यहाँ लिख देते हैं। जो 1/2 देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की पूरी वैल्यू रखेंगे ना, 1/2 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, तो ये 1/2 छूट गया था, तो ये 2 यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। देखो ये 2t है ना, ये 2t छूट गया था, 2t। यहाँ पे भी हर जगह पर 2t लिख दो, 2t है। इसको थोड़ा सा ऊपर खिसका दें, तो ये आप फिर लिखिए इसमें, तो यहाँ पर 2t था, तो यहाँ पे ये भी 2 ऐसे आ जाएगा जैसे था, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू में, फिर यहाँ पे 2 इंटू में, यहाँ भी 2 इंटू में रहेगा। तो ये वाला 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना आपके पास, I0²/2। ये किसका मान निकला, आई एवरेज निकला, ठीक। तो IRMS, चूंकि IRMS बराबर क्या पढ़ रखा, IRMS बराबर पढ़ा आपने आई एवरेज, अब इसका वर्गमूल ही चाहिए, ठीक है। बाकी तो सब हो चुका, तो ये हो जाएगा आई एवरेज। बाकी तो सब वर्ग हो चुका है ना, ठीक है। आई एवरेज स्क्वायर का एवरेज चाहिए, ठीक है। तो I² का एवरेज चाहिए, तो ये हो चुका है, ये देखो निकाल रखा आपने। ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में आई एवरेज जो निकाला, I0/कितना, I0²/2, ये बाहर आ जाएगा, तो I0 कितना हो जाएगा, √2, ये आ जाएगा IRMS, ठीक। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये ज़्यादा आसान है, ठीक है। अब इसके बाद देखो फिर ये वाला, अब जैसे आपने I0 निकाला वैसे आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसी प्रकार VRMS अगर निकालना हो तो V0 क्या हो जाएगा, √2, ठीक। ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक। आप इसको इसी से नोट कर लीजिएगा सभी लोग, ज़्यादा सिंपल तरीके से लिखा हुआ है। ऐसे लिखा ऐसे उतार लीजिएगा सभी लोग। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे है एसी धारा एवं वोल्टता का घूर्णी सदिश, ठीक है। एसी धारा एवं वोल्टता का घूर्णी सदिश का निरूपण अथवा कला समंजक आरेख, क्या कहेंगे, कला समंजक आरेख अथवा फेजर डायग्राम, इसके कई सारे नाम हैं।
एसी धारा, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज, ठीक, एंड जो है आपका ये फेजर्स डायग्राम है। क्या है? फेजर्स डायग्राम। चलिए देखिए फेजर्स डायग्राम क्या है। देखो फेजर्स डायग्राम जो है इसका पूरी हेडिंग है आपके पास। देखो फेजर्स डायग्राम, ठीक। देखिए इसका यूज डायरेक्ट तो कोई एग्जाम में नहीं है, लेकिन इसका यूज जो है सर्किट्स को पढ़ने में बहुत किया जाता है, ठीक है। कुछ परिपथों में धारा तथा वोल्टता एक साथ अपने उच्चतम और उच्चतम न्यूनतम मान को ग्रहण करती है। इस स्थिति में धारा तथा वोल्टता क्या कहलाती है? समान कला में कहलाती है, ये जानिए, ठीक है। फेजर्स डायग्राम क्या कहते हैं, ठीक है। तो पहले जान लो कि कुछ परिपथों में जो धारा तथा वोल्टता जो है, धारा तथा वोल्टता, ठीक, कुछ परिपथों में धारा तथा वोल्टता जो है एक साथ अपने उच्चतम और न्यूनतम मान को ग्रहण करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? समान। कहते हैं कि धारा और वोल्टता क्या है? समान कला में है, ठीक है। समझ में है? तो देखो पहले प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टता का समीकरण लिख लेंगे यहाँ पर। ये लिखेंगे I इज इक्वल टू आई नॉट, और क्या लिखा आपके पास? साइन ओमेगा टी, ठीक है, साइन ओमेगा टी। और V इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? वी नॉट साइन ओमेगा टी। दोनों इक्वेशन मैंने लिख ली, ठीक, दोनों। अब देखो तरंग आरेख इसका खींचेंगे तो तरंग आरेख क्या है? इसको कहते हैं तरंग आरेख, दोनों का, ठीक। देखो तरंग आरेख अभी जब मैं खींचूंगा तो ये क्या हो जाएगा आपका? देखो ये ऐसे खींचूंगा, हाँ। देखो ये अपने उच्चतम मार्ग को पहले ग्रहण करेगा, ऐसे देखो, एक मैंने ये खींच लिया, दूसरा किसी और कलर से खींच लेते, ठीक। देखो रेड वाले से खींच लेंगे तो ये हो जाएगा आपका दूसरा वाला। तो देखो हमेशा आई वाला, ये जो वी नॉट वाला है वो ऊपर रहेगा। ये वाला आपका, ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? ये वी नॉट वाला ग्राफ है जो हमने नीले कलर से लिखा है। और जो ये रेड कलर वाला ग्राफ बना है ये आपको आई नॉट, हमेशा आई नॉट थोड़ा वी नॉट से नीचे होगा, ठीक है। उसका रीजन है, ठीक है। आप देखो आप जानते हैं कि आई बराबर क्या हो जाएगा? वी नॉट बटे जेड, ठीक। अगर जेड कुछ भी हुआ, ठीक है, तो आई क्या होगा? कम होगा कि नहीं होगा? तो वी नॉट से हमेशा, मतलब जितनी वैसे भी लॉजिकल बात है कि जितनी ज़्यादा वोल्टेज दी जाएगी या सारी की सारी वोल्टेज करंट में कन्वर्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं, ठीक है। तो देखो वी नॉट को हम जेड से डिवाइड करेंगे, समझ में आया कि नहीं है? कहने का मतलब क्या है भाई? और ये वी नॉट आई नॉट जो ये पीक वैल्यू कहलाएगी, क्या कहलाएगी? पीक वैल्यू। इसको कहेंगे पीक वैल्यू ऑफ करंट, ठीक। और ये वाला ये टू पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज हो जाएगा ये। और इसके नीचे वाला जो ये वाला ही हो जाएगा पीक वैल्यू ऑफ क्या? पीक वैल्यू ऑफ करंट। तीन दोनों हो गए, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है? देखो ये दोनों ही अपने एक साथ एक ही टाइम पर, टाइम पे ध्यान दो, ये देखो टाइम है, ठीक, ये टाइम लाइन है, ठीक है। टाइम वाले एक्सिस यही है ना। एक ही टाइम पर अपने उच्चतम और न्यूनतम मान को दोनों लोग ग्रहण करना। देखो मैक्सिमम और एक ही समय पर दोनों जीरो, मैं फिर एक ही समय पर मैक्सिमम, फिर एक ही समय पर जीरो, ठीक, सेम टाइम इंटरवल पे। मतलब अगर मैं इसको कह लूँ T/4 है, ये कह लूँ T/4 है, तो T/2 है ये, ठीक है। तो ये है 3T/2, 3T/4 है ना। इसको मैं कह सकता हूँ 3T/4। और ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका टी पूरा पूरा एक आवर्तकाल के लिए बना हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। इसको कहते हैं, देखो इसको कहते हैं तरंग आरेख। देखो कुछ परिपथ ऐसे मिलते हैं जिसमें एक साथ अपने उच्चतम और एक साथ अपने न्यूनतम मान को क्या करते हैं? परिपथ ग्रहण करते हैं, ठीक है। और इसमें धारा और वोल्टेज, देखो धारा हमेशा थोड़ी सी नीचे होगी वोल्टेज से, सूत्र से स्पष्ट है, ठीक है, कि जेड का मान अगर जरा सा भी हुआ तो धारा का मान क्या होगा? कम होगा, ठीक है। धारा का मान क्या होगा? कम होगा, ठीक। ये हो गया आपका। अब इसका फेजर्स कैसे बनेगा सोचो। फेजर्स, अगर इसका फेजर्स बनाना है तो सिंपल से ऐसे, ये ऐसे बना लेंगे, ठीक। ये टाइम लाइन, ये कौन सा? टाइम वाली लाइन। और यहाँ पे ध्यान दो, इसी पे एक आप ऐसे लाइन खींच देंगे, ठीक है, ऐसे लाइन खींच देंगे। ये आपकी घूर्णी सदिश हो गया ओमेगा टी। ये कितना हो गया? ओमेगा टी। अब इसी पे थोड़ा सा नीचे आई नॉट हो जाएगा और यहीं पे हो जाएगा वी नॉट। इसको इधर ड्रा कर लेंगे तो इसी को कहते हैं फेजर्स डायग्राम। ये आपका आई नॉट हो गया, ये क्या हो गया? वी नॉट हो गया, ठीक। इसी को कहते हैं फेजर्स डायग्राम। समझ में आया कि नहीं है? ये इसका पहला पार्ट था, फेजर्स डायग्राम का पहला पार्ट।
अब देखो ये, अब इसमें देखो, इसमें धारा और वोल्टता जो है वो दोनों समान कला में, देखो समय के साथ कोई एक ही कला में चल रही, एक ही लाइन पे चल रही, चल रही कि नहीं चल रही। ये हो गया आपका पहला पार्ट। ठीक, पहला पार्ट। अब देखो दूसरा पार्ट क्या है, शुरू करें। दूसरा पार्ट जो है किसका दें, देखो दूसरा पार्ट ये है, बी पार्ट दूसरा लिखा है। बी पार्ट में क्या लिखा है, देखिए पढ़िए। लिखा है कुछ परिपथों में वोल्टता, ठीक है, अधिकतम होने के पहले ही धारा अपने उच्चतम मान को पर पहुंच जाती है। ऐसे परिपथों के लिए समीकरण ऐसे लिखते हैं। कुछ परिपथ ऐसे होते हैं जिनमें धारा का मान पहले उच्चतम हो जाता है, वोल्टता का मान बाद में उच्चतम होता है। ठीक, मतलब V इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं, V नॉट और क्या लिखेंगे, साइन ओमेगा टी। ये लिख लिया मैंने। ठीक, अब I का मान क्या हो जाएगा, I का मान पहले ही अपने उच्चतम मान को ग्रहण कर लेता है। I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और प्लस का कितना 5, मान लिया मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया 5। ठीक, इस में धारा जो है वो फाई कला क्या है, अग्रगामी। क्या बोलेंगे, क्योंकि इसमें पाई बाई 2 कला लिखा है, पाई बाई 2 कला की जगह फाई कला लिख देना। ठीक है, देखो लिखा है इस स्थिति में, देखो धारा, देखो ओमेगा टी फाई, ये जो पूर्णांक है इसी को कला कहते हैं। कला किसे कहते हैं, जो साइन का पूर्णांक होता है उसे हम क्या कहते हैं, कला कहते हैं। ठीक, तो हम जब ऐसा देखेंगे, देखो कुछ परिपथ ऐसे मिलेंगे जिसमें धारा जो है वो वोल्टता से पहले ही जो है अपने उच्चतम मान को क्या करती है, ग्रहण कर लेती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि धारा जो है वो वोल्टता से फाई कला अग्रगामी है। कितना है, फाई कला अग्रगामी। देखो फाई इसमें ऐड है, फाई इसमें ऐड है, कहेंगे धारा वोल्टता से फाई कला क्या है, अग्रगामी है। ठीक, इस सिचुएशन को ऐसे बोलेंगे, धारा वोल्टता से फाई कला अग्रगामी। ठीक, ऐसा बोले, फाई कला क्या है, अग्रगामी। धारा वोल्टता से फाई कला क्या है, अग्रगामी है, ये बोलेंगे। इस स्थिति में देखो इसका तरंगारेख कैसा बनेगा, इस वाले इक्वेशंस के लिए तरंगारेख आपका कैसा बनेगा, चलिए ऐसे बन गया। अब देखो तरंगारेख जब बनेगा तो भाई ये तो अपनी जगह चल रहा है 0 0 से, ऐसे चल रहा है, ये बी वाला पार्ट है, ये बी वाला पार्ट है। अब जरा देखो धारा अपने उच्चतम मान को पहले ही ग्रहण कर लेती है। ठीक है, धारा जो है वो क्या करती है, अपने उच्चतम मान को पहले ही ग्रहण कर लेती है। यहाँ से देखो जिस समय में वोल्टता अपनी पीक वैल्यू पर है, देखो वोल्टता पीक पर है, उस समय पे धारा जो है वो शून्य हो जाएगी। देखो धारा क्या हो जाएगी, शून्य। ये देखो धारा क्या हो गई, शून्य। और जिस समय वोल्टता अपनी पीक वैल्यू 0 हो गई, उस समय धारा अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा। समझ में, ठीक। इस तरीके से ऐसे, फिर ऐसे, ये ऐसे चलेगा। ठीक, तो ये आपका तरंग हो गया। ठीक, अतः देखो धारा अपने उच्चतम मान को पहले ग्रहण कर रही और ये जो है बाद में कर रही। ठीक, उल्टा इतने समय बाद ये अपने पहले ही मान को अपने क्या कर रही, ग्रहण कर रही अधिकतम मान को। ठीक, समझ में आ गया, ये हो गया तरंगारेख। अब देखो इसका वो बना दे, क्या नाम है, फेजर्स। फेजर्स है, अब कैसे अगर फेजर्स बनाना तो समझो बात, एक ऐसे सदिश खींच लो पहले, क्या खींचो, सदिश, और एक अक्षांश ऐसे खींच लो। अब देखो नॉर्मल इक्वेशन v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ से ओमेगा टी बन रहा है, ओमेगा टी। अब जरा देखो यहाँ की बात करो, इसकी इक्वेशन क्या होगी, v इक्वल टू वी नॉट और कितना साइन ओमेगा, इसकी इक्वेशन होगी। अब देखो धारा जो है, देखो यहाँ से फाई कला अग्रगामी है, फाई कला क्या है, अग्रगामी। जाहिर सी बात यहाँ से फाई कला अग्रगामी जोड़ना है, फाई कला अग्रगामी यहाँ कहीं जोड़ दो, जुड़ गई। ये धारा का इक्वेशन हो गया आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा, आई नॉट इक्वल टू साइन ओमेगा टी, ये हो जाएगा आपका। ये फाई कला अग्रगामी हो गया। ठीक, फाई कला क्या होगा, अग्रगामी। ये फेजर से बन गया आपका, समझ में है कि नहीं है। यहाँ तक जो है आपका ये फेजर्स आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, अब इसके बाद आपका एक फेजर्स और बचा है। कुछ परिपथ ऐसे मिलेंगे, ठीक, बता दें इसको। सी जो आपका पार्ट है वो क्या है, वो ध्यान दो। कुछ परिपथ ऐसे मिलेंगे जिसमें जो धारा है वो वोल्टता के
उच्चतम मान ग्रहण करने के बाद जो है वो अपने उच्चतम मान पर पहुंचती है। ठीक है, कुछ परिपथों में वोल्टता अधिकतम होने के पश्चात धारा अपने अधिकतम मान को क्या करती है, ग्रहण करती है। और उसका इक्वेशन क्या होगा, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर i इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आई नॉट और साइन, देखो ओमेगा टी और माइनस का फाई कर दिया। ठीक, ये हो गया। अब देखो, मतलब इस स्थिति में हम बोलेंगे कि धारा जो है, धारा वोल्टता से फाई कला क्या है, पश्चगामी। चलो भाई पश्चगामी बना दो। पश्चगामी कैसे बनाएंगे समझिए। देखो आप इसका पहले तरंग तरंग बनाओ, तरंग चित्र। ठीक है, तरंग वाला भाग कैसे बनेगा, ऐसे खींचना। देखो वोल्टता वाला तो ऐसे चला जाएगा सीधे सीधे, क्योंकि वोल्टता में कोई चेंज नहीं किया। और इसमें जो करंट वाला है वो पहले अपने, देखो न्यूनतम मान को पहले ही, फिर ऐसे, फिर थोड़ा सा ऐसे, ऐसे ऐसे आपका ये ग्राफ बनेगा। ठीक, ये सब तो चित्र में बना हुआ है ना। ये आपका धारा का है, नीचे की ओर थोड़ा सा वोल्टता ऊपर होगी धारा से हमेशा। ठीक, तो ये हो गया आपका। इसका फेजर से बनाएंगे तो कैसे बनेगा, फेजर से। तो फेजर से देखो कैसे बनेगा भाई, यहाँ पर आपने ऐसा किया कि पहले से आपने क्या कर रखा है, देखो ये बन जाएगा आपका वी नॉट साइन ओमेगा टी। देखो आप यहाँ पे टाइम वाली लाइन रख लीजिए। अब देखो ये जो है ये ऐसे खींची गई ओमेगा टी, है ना। अब ये फाई कला पश्चिगामी, तो पश्चिगामी इधर को आना पड़ेगा ना, पश्चिगामी के लिए इस साइड में। ये तो इधर ना आ जाएगा धनात्मक में, ये हो जाएगा फाई कला पश्चिगामी। कितना बचा, फाई कला पश्चिगामी, तो हो जाएगा वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और ये हो जाएगा आई इक्वल टू आई नॉट। ठीक, ये हो जाएगा। इस तरीके से आपके ये आपकी इतना पार्ट खत्म हुआ। अब सर्किट शुरू हो गया। ठीक है, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाई जाएगी। ओके।